नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 18 न्यूज और आज हम ये खबर दिखाएंगे उत्तर प्रदेश के बरेली से। ऋषि अगस्त्य से मिले अस्त्र शस्त्रों से राम ने संघारे खरदूषण, सूरपनखा की काटी नाक। बरेली ब्रह्मपुरी में चल रही 165वीं रामलीला की आज की लीला के आरंभ में गुरु व्यास मुनेश्वर जी द्वारा वर्णन किया गया कि भगवान श्री राम को 14 वर्षों का वनवास मिला था, जिसमें पहले के कुछ वर्ष उन्होंने चित्रकूट में बिताए थे। चित्रकूट के पास ही सतना, मध्य प्रदेश स्थित अत्रि ऋषि का आश्रम था। महर्षि अत्रि पत्नी अनुसुईया के साथ चित्रकूट के इसी तपोवन में रहा करते थे। इसके बाद का समय राम ने दंडकारण्य के वनों में बिताया था। श्री राम लगातार 10 वर्षों तक दंडकारण्य के वनों में घूम घूम कर आतताई राक्षसों का वध कर रहे थे व ऋषि मुनियों से भेंट कर विभिन्न विद्याएं व अस्त्र शस्त्र भी प्राप्त कर रहे थे। इसी क्रम में एक दिन वो महान ऋषि अगस्त्य मुनि के आश्रम तक पहुँचे, जिन्होंने अपने तपोबल से कई दैवीय शक्तियां प्राप्त की हुई थी। उनके पास कई ऐसे दिव्य अस्त्र व शस्त्र थे जो शत्रु का विनाश करने में सहायक थे। चूंकि अगस्त्य मुनि अपनी दिव्य शक्ति से भगवान के इस धरती पर जन्म लेने का उद्देश्य व भविष्य को देख सकते थे, इसलिए उन्हें यह भी ज्ञात था कि भविष्य में भगवान श्रीराम का राक्षस राज रावण के साथ भीषण युद्ध होगा। इसलिए उन्होंने श्रीराम को कुछ ऐसे अस्त्र भेंट किए जो रावण के साथ युद्ध में उनके काम आए। उन्होंने ही राम जी को पंचवटी में निवास करने के लिए कहा। पंचवटी में खरदूषण, जो कि रावण के सौतेले भाई थे, वो समुद्र के इस पार रावण की राक्षसी सेना का नेतृत्व रहा करते थे। उनका राज्य दंडकारण्य के वनों में फैला हुआ था। एक दिन इसी वन में रावण की बहन सूरपनखा ने राम लक्ष्मण को देखा और उसने दोनों भाइयों के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा था, जिसे दोनों ने ठुकरा दिया। इससे कुपित होकर उसने माता सीता पर आक्रमण कर दिया, जिससे क्रोधित होकर लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी। इसके बाद वह रोती हुई अपने भाई खरदूषण के पास गई, जिसके पश्चात राम द्वारा खरदूषण का वध हुआ। प्रवक्ता विशाल मेहरोत्रा ने बताया कि कल सीता हरण, जटायु उद्धार व शबरी से मिलने की लीला का मंचन होगा। अध्यक्ष राजू मिश्रा ने कहा कि आज छोटी ब्रह्मपुरी स्थित अगस्त्य मुनि आश्रम में अगस्त्य मुनि संवाद की लीला हुई। उसका पूजन और यात्रा सबके सहयोग से पूर्ण हुई। साथ ही खरदूषण के पुतलों के दहन का आज लोगों ने, खास तौर पर बच्चों ने, बहुत आनंद लिया। पदाधिकारियों में संरक्षक सर्वेश रस्तोगी, महामंत्री सुनील रस्तोगी व दिनेश दद्दा, कोषाध्यक्ष राजकुमार गुप्ता, लीला प्रभारी अखिलेश अग्रवाल व विवेक शर्मा, सत्येंद्र पांडे, नीरज रस्तोगी, बॉबी रस्तोगी, दीपेंद्र वर्मा, अमित वर्मा, लवलीन कपूर, कमल टंडन, धीरज दीक्षित, महिवाल रस्तोगी, गौरव सक्सेना, एडवोकेट पंकज मिश्रा, सोनू पाठक आदि शामिल रहे। उत्तर प्रदेश के बरेली से जिला ब्यूरो चीफ प्रदीप रस्तोगी के साथ कैमरामैन अभिनव रस्तोगी की खास रिपोर्ट। बोलिए अगस्त मुनि महाराज की जय। महामुनि अगस्त जी इस ब्रह्मांड में तपो ऋषि के रूप में जाने जाते हैं। और जब भगवान श्री राम वनवास के लिए गए तो उस रास्ते के मध्य में अगस्त जी का आश्रम पड़ा। और जब अगस्त मुनि के आश्रम में वहाँ पहुँचे तो अगस्त मुनि जी ने उनको जो अस्त्र और शस्त्रों का भंडार था वो खोल कर दिखाया। शस्त्र जगत की दुनिया में अगस्त जी का कोई सानी नहीं था। उन्होंने अपने तपोबल से तमाम ऐसे अस्त्र शस्त्र अर्जित किए जो पूरी सृष्टि का विनाश कर सकते थे और तीनों लोकों में विजय हासिल करने की ताकत रखते थे। अगस्त मुनि जी ने जब भगवान श्री राम को खड्ग दिव्य प्रदान किया, जो खड्ग दिव्य था, खड्ग दिव्य तीनों लोकों में किसी के पास नहीं था। और ये अस्त्र जिस किसी के पास हो जाता था वो पूरे इस ब्रह्मांड को जीतने की शक्ति रखता था। तो ऐसा दिव्य खड्ग अस्त्र अगस्त मुनि जी ने भगवान श्री राम को भेंट किया। अगस्त मुनि जी ने एक आदित्य स्रोत जो भगवान श्री सूर्य
जी का एक ऐसा स्रोत है जिसको 12 वर्ष की अवस्था के बाद जो लोग ग्रहण करते हैं, उसका नित्य प्रतिपाठ करते हैं, वो तीनों लोगों के विजेता हो जाते हैं। तो ऐसा अस्त्र शस्त्र स्रोत जिसका वाल्मीकि रामायण में बड़ा विस्तृत वर्णन किया गया है, अगस्त जी ने उस आदित्य स्रोत की महिमा से भी भगवान श्री राम को अवगत कराया और तमाम ऐसी शक्तियां भगवान राम को दी जिसके बल पर आगे चलकर भगवान श्री राम ने रावण को परास्त किया और असत्य पर जीत हासिल की। और अंत में मुनि जी ने सब कुछ अस्त्र शस्त्र आशीर्वाद भगवान श्री राम को दिया और अंत में उन्होंने भगवान राम से एक वरदान मांगा कि यही वर मांगो कृपा निकेता, बसो हृदय मम अनुज समेता। बोले अगस्त मुनि महाराज की जय। रामलीला है, ठीक उसी प्रकार से ये श्री अगस्त मुनि आश्रम का भी बहुत ही प्रभाव है, क्योंकि दोनों समकालीन स्थापना यहाँ पर हुई थी, हमारे पूर्वजों ने की थी, तो इसका एक ऐतिहासिक महत्ता है। जहाँ तक बात है कहीं और आश्रम की, तो मुझे तो नहीं जान पड़ता। बरेली में हमारे पूर्वजों के द्वारा यहाँ पर स्थापना की गई, जो बहुत ही दिव्य स्थान है। तो में ही है, ऐसा कोई आश्रम हमें अभी तक तो आप लोग यहाँ पे एक शो है, वार्षिक उत्सव होता है। दूसरा कार्यक्रम हम लोगों का यहाँ पर श्री रामलीला का मंचन होता है, जब श्री भगवान श्री अगस्त मुनि जी के पास दिव्यास्त्र लेने के लिए आए थे, तब आज की ये लीला यहाँ पर संपन्न हुई है। जय सिया राम। आज की 165वीं जो हमारी फागुनी रामलीला है, उसके अवसर पर ये जो आज का बल और अगस्त मुनि भगवान जो यज्ञ हो रहा है, इसके संबंध में आज लीला थी। ये नरसिंह मंदिर से शुरू करके यहाँ अगस्त मुनि आश्रम तक आती है। इसके बाद पुनः ये यात्रा नरसिंह मंदिर में जाकर समाप्त होगी। ये फागुनी रामलीला है, ये ऐसी रामलीला है जो जिसको 165वीं वर्ष है और विश्व धरोहर के रूप में यूनिसेफ द्वारा संरक्षित है। और भगवान श्री राम और ये कुंभ का जो अवसर है, उसको समर्पित रामलीला है। अपना नाम बताइए। हमारी रामलीला चल रही है, अंदर में ये आने का यहाँ भी मंचन हो रहा है। इसी के अंतर्गत ये आज भगवान राम मैं विशाल मल्होत्रा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामलीला कमेटी और प्रवक्ता हूँ रामलीला का। आज ये शोभा यात्रा नहीं है, आज रामलीला के पास है जहाँ हम लोग खड़े हुए हैं। ये अगस्त मुनि का आश्रम है और प्रभु श्री राम लक्ष्मण सीता जो है अगस्त मुनि आश्रम में अपने शस्त्रों का ज्ञान लेने आए हुए हैं। और अगस्त मुनि आश्रम क्योंकि वो देख सकते थे आगे का भविष्य भी, और उनके पास ऐसे शस्त्र थे रावण को विनाश कर सकते थे। तो आज यहाँ राम सिद्धि आए और हवन किया, अगस्त मुनि जी ने प्रसन्न होकर उनको शस्त्र भेंट किए हैं, जिससे वो रावण राज को वध कर सके। आज जो शोभा यात्रा निकली उसके बारे में जरा जानकारी। आज की जो शोभा यात्रा है वो भगवान राम अपने छोटे भ्राता लक्ष्मण और माता सीता के साथ वनवास को अपने पिता की आज्ञा लेके गए थे। और उस आज्ञा अनुसार जब वो वनवास में पहुँचे थे तो अगस्त मुनि जी ने उन्हें वो वनवास दिए थे जिससे कि असुरों पे विजय प्राप्त हुई। और उसी विजय के लिए खड़े हो ना अपने ब्रह्मास्त्र मिले थे, अगस्त मुनि जी आश्रम में पहुँचे और वो आभूषण अगस्त मुनि जी की जो दिए थे तो आभूषण लेके आज माता सीता और लेके ब्रह्मास्त्र है
ये यात्रा ब्रह्मपुरी से निकली है, यहाँ से आयोजन होता है और